हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं यूथ बुक से साइंस महारिवीजन बैच, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं और ये बाकी सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होगा, जैसे कि एएलपी, एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ, बाकी सभी रेलवे के एग्जामों के लिए। और देखिए, इसमें हम साइंस के संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसमें हम हर टॉपिक से कम 50+ क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये होने वाला है जो भी क्वेश्चन, ये हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा लिया गया है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाने वाली हूँ और इसमें पिछले 10 वर्षों के सॉल्व पेपर्स को हम देखने वाले हैं। अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होगा, आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस के सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाई हूँ। तो आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ से भी देख सकते हैं और वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स का ही मैंने पेपर सॉल्व करवाया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़। तो चलिए, आज हम यांत्रिक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं और दूसरा टॉपिक इसी में हमारा कार्य होने वाला है, यानी कि वर्क से संबंधित क्वेश्चन इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए। तो देखिए, इसमें जो हम फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं वो W = mgh करने वाले हैं, क्योंकि सामान वो अपने ऊपर सिर के ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर से नीचे की तरफ हमारा फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए mgh। m हमारा मास होगा, g हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और h हमारी वो हाइट है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ पे मास कितना दिया है, तो 12 केजी दिया हुआ है, यानी m = क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, g हमारा या तो हम 10 ले सकते हैं या फिर हम 9.8 भी ले सकते हैं। उसके बाद हाइट देखिए, तो हाइट कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया हुआ है हाइट। तो इसको हम क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 12 × 10 × 1.5। देखिए, जब इसे 10 से गुणा करेंगे 1.5 का, तो हमारा 15 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो 15 × 12 हमारा 180 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना होगा, यानी कि फोर्स पूछ रहा है। तो देखिए, किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी का। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दूरी कितना दिया था हमारा, 4000 मीटर, तो उसको हम रख देंगे और बल पूछा है तो बल को हम एज इट इज रहने देंगे और बोला है कि जो कार्य आ रहा है कितना आ रहा है, तो 20,000 जूल आ रहा है, तो यहाँ पे बराबर 20,000 जूल कर देंगे। उसके बाद 4000 हमारा गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 और ये 4 से कटाएंगे तो 4 × 5 = 20, यानी कि हमारा 5 न्यूटन हमारा बल आ जाएगा, यानी कि 5 न्यूटन हमारा यहाँ पे वर्क आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए, उसके लिए हम अभी बताएं हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज़ हम ऊपर उठाते हैं तो हमारा कार्य क्या होता है, W = mgh फॉर्मूला लगाते हैं। और देखिए, m यानी कि मास कितना दिया है, 1 केजी दिया है, और हाइट यानी कि ऊंचाई कितना दिया है, तो 10 मीटर दिया है, और g हम या तो 10 रख सकते हैं या फिर 9.8 भी। तो यहाँ पे हमारा मान दिया हुआ है कि ग्रेविटी को कितना माना गया है इसमें, 9.8, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 माना है यहाँ पे, तो 9.8 मानेंगे, सबको गुणा करेंगे तो हमारा 98 जूल आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा देखिए, इसमें डी -98 जूल क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य हमारा यानी कि वर्क हमारा क्या होता है, तो ये ऋणात्मक हो जाता है, इसीलिए हमारा ये माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम या फिर कार्य की गणना पूछ रहा है। तो देखिए, हम यहाँ पे उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, W = mgh।
तो यहाँ पे हमारा मास कितना हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा। ग्रेविटी 10 लेंगे हम और ऊंचाई हमारी 2 मीटर, सबको गुणा करेंगे तो देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा 400 जूल आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे एकदम बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो देखिए कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कैसा है। तो देखिए डी करेक्ट है। उसकी ऊर्जा में क्या होगी, जब कार्य हमारा धनात्मक रहेगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, तो वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो देखिए ये हमारा करेक्ट है, यानी कपिल अपने कंधों पर 10 kg भार लेकर खड़ा है। देखिए अगर कोई व्यक्ति अपने सिर पर कोई भार लेकर खड़ा है, चल नहीं रहा है, तो यानी कि उसके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोला है कि इसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, यानी कि वो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा है तो उसके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विस्थापन बल की दिशा में होता है तब क्या होता है, तो उस टाइम बल द्वारा किया गया कार्य हमारा धनात्मक हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे दिया हुआ है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। देखिए यदि किया गया कार्य हमारा शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण हमारा ये 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वहाँ पे भी दिया था कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर लेके अपने सर पे कोई सामान खड़ा है तो उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, यानी कि कार्य शून्य है, कब होगा, जब वो लंबवत खड़ा रहेगा, यानी कि 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो देखिए राइट आंसर भी है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बोला है कि किस मामले में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो देखिए एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है, इसीलिए हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए हम फॉर्मूले से इसका यूज़ करते हैं। W = FD cos थीटा होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा 20 न्यूटन यहाँ पे F दिया है, यानी कि फोर्स, और डिस्टेंस हमारा 4 मीटर दिया है। तो उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 80 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो डी हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मास हमारा कितना है, 15 kg हो जाएगा, और जी हम कितना लेंगे, तो जी दिया है 10, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे बोला है कि ग्रेविटी हमारा हमको 10 लेना है। उसके बाद आगे देखिए 1 मीटर क्या है, हाइट दिया है। जब सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 150 जूल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि कार्य कब होता है। तो देखिए जब ऊर्जा होता है तभी हमारा कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। तो देखिए ये शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए W = FD cos थीटा होता है। तो cos थीटा जब हम 90 रखेंगे तो उसकी वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो सभी में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे FD में तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इसीलिए हमारी वो वैल्यू शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो देखिए एक चली हुई गोली यानी उसमें अधिक कार्य लग रहा है, ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि चली गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होगा, अतः कार्य वहाँ पे सबसे अधिक से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो देखिए हमारा इसमें सबसे पहले हम W = mgh फॉर्मूले पे यूज़ करेंगे। मास हमारा कितना दिया है? 10 केजी यहाँ पे हो जाएगा। 1.2 मीटर हमारी हाइट यानी कि ऊंचाई दे रखी है और g की वैल्यू हम 10 रखेंगे। तो उसके बाद देखिए 1.2 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और गुणते हम 10 कर देंगे क्योंकि यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तब 10 में गुणा होगा तो 12 में गुणा करेंगे 10 का तो हमारा 120 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कार्य क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बल और विस्थापन इन दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? तो कार्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। W क्या होता है? अभी बताएं कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, यानी दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। कौन? तो कार्य, तो F × S हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि हमारा कार्य कितना है? 56 है। फोर्स हमारा कितना दिया है? तो 7 न्यूटन दिया है और विस्थापन पूछा है। तो देखिए विस्थापन बराबर जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? कार्य बटा में बल, यानी कि S = W/F हो जाएगा। तो हमारा W कितना दिया है? तो 56 दिया है, तो यहाँ पे हम 56 रख देंगे। उसके बाद फोर्स हमारा यानी कि बल 7 दिया है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए अभी बताया गया है कि W = F × S होता है, यानी कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। तो देखिए यहाँ पे उसी वैल्यू को पुट किया गया है। तो हमारा यहाँ पे फोर्स कितना दिया है? तो 10 न्यूटन दिया है और S यानी कि विस्थापन कितना दिया है? तो 5 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 जूल हमारा क्या आ जाएगा? तो वर्क आ जाएगा, यानी कि W। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बल यानी कि फोर्स हमारा 0 है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा हमारा? तो देखिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि W = FD होता है। इसको जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बोला है कि अगर फोर्स को हम 0 कर दें, यहाँ पे 0 रख दें और यहाँ पे D है हमारा, तो वर्क यानी कि कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? W = mgh का। मास हमारा 12 केजी है, मास हमारा यहाँ पे 12 केजी दिया है और हाइट यानी कि h हमारा 1.5 मीटर है। और देखिए g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, तो 10 को जब गुणा करेंगे 1.5 से तो हमारा पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, यानी कि 15 गुणते क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। उसके बाद आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 180 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। ठीक बोला है कि उस वस्तु को बल की दिशा में, उसी दिशा में बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए हम फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। W = FD होता है। फोर्स हमारा दिया है 25 न्यूटन, D हमारा 5 मीटर दिया है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 5 = 125 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कैसी मतलब की कार्य होगी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है और उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए राइट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे W=F.S। इसके बाद F फोर्स हमारा कितना दिया है, 12 न्यूटन दिया है, और देखिए S हमारा कितना दिया है, तो 4 दिया है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए वस्तु के प्रारंभिक वेग पर यह निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य ये किस पर निर्भर करता है। तो देखिए इसमें पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए ये वस्तु के आरंभिक वेग पर यानी कि शुरुआती वेग पर ये निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विस्थापन के न होने पर किया गया कार्य हमारा क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें कौन सी पूरी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट होगा, यानी कि वस्तु का विस्थापित होना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो अभी बताए थे बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि कार्य का गुणनफल क्या है। तो देखिए कार्य का गुणनफल हमारा ये ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी करेक्ट होगा, यानी कि कार्य का गुणनफल बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए कार्य ये संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा अस्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के स्वरूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसे हम किया गया कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए उस समय किया गया कार्य हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि W=F(S cos थीटा होता है। जब cos थीटा हमारा 90 यानी cos थीटा 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जब 0 में सभी के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 हो तो किया गया कार्य कैसा होगा। तो किया गया कार्य उस समय शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है तो हमारी कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर यह निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक मजदूर भूमि से 10 kg का भार लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे W=mgh। मास हमारा 10 kg दिया है, g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 रख देंगे और हाइट हमारी 1.1 है। तो देखिए जब 10 से हम गुणा करेंगे 1.1 का तो हमारा ये 11 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो 11 × 10 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर हमारा 110 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य उस समय शून्य हो जाएगा। देखिए शून्य क्यों होगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया W=F(D cos थीटा)। तो देखिए उस समय 180 डिग्री बनेगा और cos 180 डिग्री की वैल्यू हमारी ऋणात्मक में हो जाएगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करती है तो किए गए कार्य की गणना कैसे होगी। तो देखिए उसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन यानी कि W इक्वल टू F इंटू एस यानी कि विस्थापन को लगाएंगे। तो देखिए हमारा बल कितना दिया है, तो 500 न्यूटन दिया है। उसके बाद विस्थापन कितना, तो 15 किलोमीटर। तो किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये 1500 मीटर हो जाएगा और दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो सी हमारा एकदम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो उस टाइम भी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो W इक्वल टू F डॉट डी लगाएंगे यानी कि ये बल हो जाएगा और ये बल की दिशा D यानी कि बल की दिशा हो जाएगी। तो देखिए फोर्स हमारा 10 न्यूटन है, D हमारा 2 मीटर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जूल हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी। तो देखिए सी करेक्ट हो जाएगा यानी कि कार्य की मात्रा 100 जूल हो जाएगी क्योंकि हमारा फोर्स 10 न्यूटन दिया है और विस्थापन की दूरी भी 10 दिया है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, W इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। तो देखिए फोर्स हमारा 50 दिया है यहाँ पे और विस्थापन हमारा कितना 10, जब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 जूल हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।